हेलो डियर्स, हाउ आर यू। आज के लेसन में हम गणित विषय पर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। गुरुवार के दिन 6 अगस्त को आज गणित तो होगा। अकॉर्डिंग टू पहले दिए गए टाइम टेबल के हिसाब से गणित कक्षा 8वीं देख रहे हो ना। और तुम लोगों ने गणित में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब हम गणित में यहाँ आ गए हैं, घातांक तथा घनमूल। ठीक है, घातांक तथा घनमूल से तुम लोग इनिशियली परिचित हो। कैसे संख्याओं का घातांक निकालते हैं, कैसे घनमूल निकालते हैं, है ना। हो सकेगा तो ये करना, ये विल डू इट बाय योर सेल्फ। तुम्हें खुद करना है, पिछले पाठ का अध्ययन है। ठीक है। वैसे अब की बार जो सिलेबस कम किया गया है ना 25%, उसमें स्पेस को निकाल दिया गया है। निकाल देने का मतलब ये पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन तुम पढ़ोगे इसको, क्योंकि तुम्हारे पूर्व ज्ञान पर आधारित है। और अपनी नींव मजबूत करने के लिए इसको तुम्हें देखना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको अपने आप करना तुम लोग। ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, जो मेन मुद्दा हमारा पर है यहाँ पर 3.1। ये नई चीज़ है तुम्हारे लिए। घातांक घनमूल के जो सवाल तुम जानते हो उससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़कर घातांक का उपयोग करके नीचे दी हुई संख्याएं लिखिए। ठीक है। अब घातांक का उपयोग करके, जैसे देखो 13 का 5वां मूल, पहले क्या होता था 13 का 5वां घात। ठीक है, या 13 का घात 5। अब क्या है 13 का 5वां मूल, 9 का 6वां मूल, 256 का वर्गमूल। कैसे लिखेंगे, मतलब इंडिकेट कैसे करेंगे कि ये चीज़ लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर देखो नीचे वाले सवाल में सब मूल लिख के दिखाया है ना। ये कौन सा मूल है ऐसा तुम्हें बताना है। तो दोनों दो प्रश्न हैं इस प्रसंग्रह में। और इसके ऊपर देखो तुम्हें बताया गया है कि किसी भी चीज़ को कैसे लिखेंगे, है ना। इसका तुम्हें हेल्प ले सकते हो। जैसे यहाँ देखो लिखा है 64 का घनमूल। ठीक है, तो 64 लिख करके देखो ये चिन्ह लगा के करणी का, और यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा मतलब ये घनमूल हो गया। ओके। और इसको इस तरह से भी लिखा है, देखो 64 का 1/3। ये 1/3 घात है ना, इसको ध्यान से देखो। इसको इस तरह से लिखते हैं 64 का 1/3 घात। 64 का घनमूल अर्थात 64 का 1/3 घात, उसको हल किया 1/4। इसी को कहेंगे 64 का तीसरा मूल। ठीक है। तो इस यहाँ भी देखो समझाया गया ना कि 243 के 5वें मूल को 243 का घातांक 1/5 इस तरह से लिखते हैं। और उसी को ऐसा भी लिखेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे 243 का घनमूल। घनमूल तो 3 होता है ना, ये 5वां मूल है। घनमूल नहीं बल्कि 5वां मूल है। यहाँ घन का अर्थ 3 से होता है ना, जैसे वर्गमूल का 2 से, घनमूल का 3 से। उसके आगे बढ़ेंगे तो उस संख्या का नाम लेना पड़ेगा। चौथा मूल, 5वां मूल, 6वां मूल, 7वां मूल, इस तरह से। यहाँ जो साधारणतः एक रूल दिया गया है, इसका ध्यान दो। एक दिया है a का n वां मूल, अर्थात a का 1/n घात। ओके। तो ऊपर अंश में 1 और जो मूल है उसको हर के रूप में लिखकर उसका घात चढ़ाया जाता है। यहाँ देखो उदाहरण दिया है साफ साफ, 128 का 1/7 घात, यानी इसको बोलेंगे 128 का 7वां मूल। नीचे के प्रश्नों को हल करने में तुम्हें काम आएगा, इसको आराम समझ सकते हो। 900 का
ये है 12वां मूल 1/12 घातांक। ठीक है, यहाँ देखो 1/10 का 1/5वां मूल बराबर x। यह संख्या हो तब x का 5 घात बराबर 10। देखो ध्यान से, इस तरह से थोड़ा और एक्सटेंड करके इस बात को आगे बढ़ाया है समझने के लिए। अभी यहाँ आएंगे तो हम सवाल को लगाएंगे। सवाल 3.1 का जैसे लिखा है ना, घातांक का उपयोग करके नीचे दी गई संख्याओं को हल करें। तो सवाल क्या है, दी गई संख्याएं लिखना है। 13 का 5वां मूल, अब तुम लोग लिख सकते हो ना। 13 का 5वां मूल करना होगा तो क्या करोगे, इस तरह से सवाल को लिखोगे कि 13 का 5वां मूल। अब यहाँ पर 13 रहेगा और इसका 1/5 घात रहेगा। ठीक है, 13 का 1/5 घात, इसी को कहेंगे 13 का 5वां मूल। जो ऊपर है तुम्हारा ये बराबर है इसके, ये बराबर है। ठीक है, इसी तरह से 9 का 6ठा मूल, अर्थात ये दूसरा सवाल है 9 का 6ठा मूल मतलब 9 घातांक 1/6। आसान है ना, ये 6ठा मूल हो गया। और उस तरह से 9 का 6 घात लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 9 का 6 घात, 9 का घातांक 6। लेकिन हमें क्या लिखना है, 9 का 6ठा मूल। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 9 का 6ठा मूल, इसका उत्तर होगा जैसे मैंने बताया कि 9 का घातांक 1/6। अब यहाँ थोड़ा चेंज है, वर्गमूल है। ठीक है, तो वैसे यहाँ सिखाया है कैसे वर्गमूल को हम लिखेंगे। यहाँ घनमूल लिखाया था ना, यहाँ देखो वर्गमूल लिखा था कि वर्गमूल को हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ आते हैं तुमको बताता हूँ कि वर्गमूल जैसे 256 है। ओके, इसको हम करनी में डाल देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो समझो ये क्या कह रहा है, 256 का वर्ग। इसे इसी तरह लिखना है। वैसे ही 17 का घनमूल, यहाँ घनमूल लिखने के लिए बताया है। 64 का घनमूल कैसे लिखेंगे, तो वैसे ही हम 17 का घनमूल लिखेंगे। ठीक है, अक्लमंद इशारा काफ़ी, अक्ल जो उसके पास है इशारा पर्याप्त है और तुम इसको कर सकते हो। और आगे के सवाल तुम्हें अपने बुद्धि से करना है। तीसरे यहाँ दूसरे सवाल को देख लो, उसी का वैसे वर्षा है, उल्टा है। यहाँ पर मूल लिखा हुआ है, उसको तुम्हें शब्दों में बताना है। जैसे ऊपर 13 का 5वां मूल, वैसे 81 का क्या बताओगे यहाँ पर, 4था मूल। वेरी गुड। दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का कौन सा मूल है। तो सवाल क्या है, पहला सवाल इसमें दूसरे का पहला, इस तरह से आप लिखोगे कि 81, ऐसा है ना, 81 का घातांक 1/4। ठीक है, हाँ, ये बराबर है, क्या लिखोगे इसको, 81 का कौन सा मूल है, बोलो, चौथा मूल। 81 का चौथा मूल, इस तरह से हमें लिख लेना है। तो ये जो सवाल यहाँ के हैं ये सब इसी तरह से हल हो जाएंगे। चौथा मूल ये क्या है, ऐसा लिखने का मतलब इसका वर्गमूल है, यानी दूसरा मूल। ठीक है, ये 5वां मूल, 9वां मूल, 19वां मूल, 7वां मूल। तो इस तरह से आप स्पष्ट कर लेंगे और इस पेज को आप भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। सॉल्व द प्रॉब्लम, सेंड। जितने अधिक से अधिक लोग भेजेंगे ना, उतना मैं समझूंगा कि समझे हैं।
और सफलता इसी से तुम्हारी अटेंडेंस होती रहती है ना, भूलना नहीं। हैव ए गुड डे, एंजॉय। ओके।